Hello everyone, Namaste, welcome back to the channel. आज की रीडिंग is about if you are going through any certain situation. Okay, so we'll look into that. So if you are new here, thank you for watching, and if you're liking the videos, please share them, subscribe to the channel, and press that bell icon for further notification. This is a general timeless reading for the collective. So take only what resonates and leave the rest for others. Meanwhile, if you're interested in one-on-one personal reading, so you can always contact me for further inquiries. So let's check out what's going on here. It looks like you are stuck in a loop or cycle, and that is very toxic. And we have these major cards here, and these are not so good. So it looks like that ending and great transformation हो रहा है आपके लिए. ओके, और ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है. और जहाँ पर भी आप फंसे हो, ये बहुत ही टॉक्सिक साइकिल है. इट probably looks like वो रिलेशनशिप. ओके, सो ये बहुत नेसेसरी है वो चेंज है ना. चीज़ों को लेट गो करो आप यहाँ से, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ जो है वो खत्म हो रहा है डेफिनेटली, एंड यू कांट स्टॉप इट. इट्स लाइक व्हेन दिस डेथ कार्ड कम्स, यू कांट हेल्प इट. ही विल वॉक ओवर यू, एंड द चेंज विल हैपन. इट इज बाउंड टू हैपन. ओके, सो ये ज़रूरी है कि आपकी ग्रोथ के लिए और वो रिन्यूअल के लिए. सो अगर आप इसको रोकोगे, इतना रोकना चाहोगे, इतना अवॉइड करोगे, उतना ही ये डिले होगा, और इसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो. तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो. और क्योंकि हमें बस डेविल कार्ड भी दिखा रहा है वो एक अटैचमेंट, ओवर इंडल्जेंस कुछ बहुत बुरी चीज़ों में, कुछ बुरी लत लग जाती है जैसे लोगों को, तो वो टेम्पटेशन, वो एडिक्शन दिखा रहा है, टॉक्सिक पैटर्न दिखा रहा है डेफिनेटली. तो आप यहाँ पर फंसे हुए हो अगर, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पुल है कुछ एक अनहेल्दी के चीज़ की तरफ. ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली एक रिलेशनशिप है, तो वो एक माइंडसेट, एक हैबिट है आपकी, और या तो ये आपका फियर है कि आप उसको छोड़ के नहीं जा पा रहे हो. ठीक है, तो ये जो डेविल इज शोइंग दैट यू आर फीलिंग ट्रैप्ड हियर. यू आर डेफिनेटली ट्रैप्ड हियर, वो चेन्ड है आप उससे. ठीक है, और वो जो ट्रैप जो है ना, वो इल्यूजन से क्रिएट हुआ है. वो एक्चुअली में जो हो रहा है आप उसको देख नहीं रहे हो. ठीक है, तो वो आपका माइंड का एक इल्यूशन है कि आपने सामने वाले को एक अच्छा आपके माइंड में बना के रखा है कि नहीं, इंसान जो भी है वो ठीक हो जाएगा. ओके, ही कम बैक बेटर. बट इट्स ऑल्सो अबाउट to see things for what they are in reality. Okay, ये आपकी खुद की भी शैडो साइड हो सकती है, तो आपको उसको कन्फर्म करना पड़ेगा. आपके खुद की शैडोज जैसे कि आपको दिख रहा है कि समवन इज बिहेविंग वियर्डली विद यू, एंड दे आर चीटिंग, दे आर बैक स्टैबिंग, एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट एक्स्ट्रा अफेयर्स एंड दैट लस्टफुल सिचुएशन. बट आप उसको नहीं देख रहे हो, स्टिल आप वहीं पर फंसे रहना चाहते हो. ठीक है, आप कहाँ बाहर नहीं आना चाह रहे हो उससे. whatever this person, whoever is or she is, this is a very toxic energy around you, and very bad vibes coming out of it. Yeah, so you definitely need to leave from here, because next if you will see आपके पास ace of cups है, और आगे देखो 10 of cups का कार्ड है. तो जितनी जल्दी आप यहाँ से निकलोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आगे आपको बढ़ने के लिए. आपके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है. ठीक है, तो एक न्यू cycle is beginning for you. It could be in terms of love definitely, or this is your healing. So आपको हीलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको ये टॉक्सिसिटी को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा. ओके, एंड मूव अहेड ऑफ दिस. ओके, आफ्टर दिस डेथ का जो ब्रेक डाउन है, एंड आपने ये कन्फ्रंट कर लिया आपके इनर डीमंस को. ठीक है, आपके आसपास के डीमंस को, तो एक नई इमोशनल एनर्जी फ्लो हो रही है आपकी तरफ. ठीक है, आपको वो एक हीलिंग है, इमोशनल हीलिंग. तो ये एक नया मे बी आपका सेल्फ लव हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे आप सीख रहे हो जो भी आपके साथ हुआ, उसके बाद आप खुद के लिए नॉट टेकिंग योरसेल्फ फॉर ग्रांटेड, और या तो फिर कोई न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ. सो ये डीप हीलिंग का कार्ड है, एक फ्रेश स्टार्ट इमोशनली. और इफ दिस इज यू लुकिंग इनटू इनसाइड यू, यू आर टेकिंग दैट इनवर्ड जर्नी, सो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल किक मिलेगा आपको यहाँ से. ठीक है, तो आपकी एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है.
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 9 सॉर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली वो ना स्लीपलेस नाइट है, मेंटल टेंशन, टॉर्मेंट है वहाँ पे, वो एंग्जाइटी है, गिल्ट है। सो वो कार्ड बिल्कुल आप ओवरथिंक कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू स्लीप, यू आर वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ द नाइट विद रिग्रेट, एक फियर का कार्ड, एक डीप इमोशनल डिस्ट्रेस का कार्ड है वो वहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली यूर हॉन्टेड बाय यू नो वॉट एवर हैज बिन डन टू यू, जो कि आपके साथ हो रहा है, तो वो ना वो आप हॉन्टेड हो गए उससे, ठीक है। तो पॉसिबली जैसे कि मैं बस जो दूसरे डेक के कार्ड आए, तो जैसे अनवांटेड कम्युनिकेशन और मिसडिमीनर का कार्ड इससे बहुत ही ज्यादा रेजोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वरीज आपको हो सकती है, वेदर टू मेक दिस राइट डिसीजन, और यू नीड टू मेक फर्दर, और यू आर fearful of walking away, and how you will be able to make that right decision. So you have this guilt also, or the guilt of staying too long in this toxic situation. तो वो भी आप यहाँ से वो सोच रहे हो आप कि अभी मैं आप सोच रहे हो कि ये जो पर्सन है, क्योंकि हमें बस नाइट कप का कार्ड है, और स्टिल वो पर्सन आपको अपोलॉजी लेकर आएगा आपके पास, पर आपको ये समझना पड़ेगा दिस इज द मेंटल गेम। वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, जो कोई भी पर्सन है, ठीक है। तो इवन आफ्टर इफ यू सी देम फॉर व्हाट दे आर इन रियलिटी, और स्टिल यू आर स्टेइंग देयर विद देम, तो ये आपका डेफिनेटली एक बहुत ही बेकार डिसीजन होगा, गलत डिसीजन होगा, क्योंकि वो अगर अपोलॉजी लेकर आ भी रहा है, तो वो एक नाइट ऑफ कप्स के बहुत इमेच्योर है, और वो बिल्कुल भी स्टेबल एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो एक वैसी एनर्जी जो आपको इमोशनल मैनिपुलेशन की, ओके, सो शुगर कोटिंग की। तो ये जो नाइट है वो एक अपोलॉजी है, एक वोल्नरेबल कम्युनिकेशन है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि समवन इज ट्राइंग टू अमेंड एंड ट्राइंग टू कम फॉरवर्ड इमोशनली, बट दिस इज ओनली their appearance, they are only just portraying it like that, okay, in reality they are not, he is a very, और ही और शी whoever it is, वो बहुत एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, जो कि आपको देखना पड़ेगा बिहाइंड दैट मास्क, ओके। क्योंकि डेविल लूजर एनर्जी भी हमारे पास आगे है, तो आपको ये पूछना पड़ेगा ये सही सिंसियर एक अपोलॉजी है, या ये अगेन एक मैनिपुलेटिव पैटर्न रिपीट कर रहे हो आप, ठीक है। इफ यू आर फॉरगिविंग दैट पर्सन, so definitely you should not forgive this person, and you must walk away, because we have this 8 of cups, and it shows you have also we have this so wants. So आपके पास आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, यू हैव सो मेनी चॉइसेस कमिंग अप फॉर यू, वन आफ्टर द अदर गुड चॉइसेस, ओके। तो ये टाइम है, अगर आप अभी मूव ऑन करते हो, तो आपके पास बहुत अच्छी सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये डेफिनेटली अनवांटेड कम्युनिकेशन है, अगर वो कप्स वाला नाइट के साथ आ रहा है, और आप नहीं चाहोगे इसको, आपको नहीं करना चाहिए ये, ओके। इसको फर्दर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, मिसडिमीनर डेफिनेटली हुआ है आपके साथ, ठीक है। और एट ऑफ कप्स भी हम बात करें, तो आप डेफिनेटली वॉक अवे करें, क्योंकि आप इमोशनली वॉइड हो, आपने विड्रॉ कर लिया है। आप अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यार मुझे आई एम नॉट फीलिंग स्टेबल हियर, एंड आई नीड टू गो फॉर दैट सोल सर्चिंग, और अब इमोशनली दैट खालीपन आपको लग रहा है, ओके। सो आफ्टर मच इमोशन इन्वेस्टमेंट, whoever and wherever you were investing your energy, so you are now choosing to leave what no longer fulfills your soul here, okay। एंड ये कार्ड है वो एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का कार्ड है डेफिनेटली, ठीक है। यू आर नो लॉन्गर सेटलिंग, ओके। और ये डेथ के साथ भी रेजोनेट होता है कि यू आर डन विद दिस रिपीटिंग साइकिल्स, एंड यू आर डेफिनेटली वॉकिंग अवे, एंड दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन इफ यू आर वॉकिंग अवे, ओके। और अगर आप यहाँ से निकल जाते हो, तो ठीक है, तो सामने वाला जो भी पर्सन है ना, आपको ये नकली अपोलॉजी लेके आ रहा है, वो डेफिनेटली विल बी लुक्ड आउट एज एन लूजर एट द एंड ऑफ द डे, ओके। सो आपको वो पोर्ट्रे वाला जो है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको वो ऑफर जो भी है, ठीक है। हमारे पास फुल कार्ड भी है, तो आप डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। आपके पास एस है, कप फुलफिलिंग कप है, आपको ओवरफ्लोइंग है, 10 of cups है, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप ट्रैवल कर रहे हो मे भी आगे, और फूल का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली वो न्यू बिगिनिंग आ रही है, वो फ्रीडम का कार्ड होता है, वो एक टेक दैट लीप ऑफ फेथ है ना।
वो लाइटनेस का कार्ड है। तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट वॉट एवर इज कमिंग अहेड, ओके। फूल इज लाइक अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। इट मार्क्स दैट clean break from the past, okay, renewal of self, and that open hearted trust in the journey ahead, okay। so ये एक आपके इमोशनल स्पिरिचुअल रीबर्थ के बाद, जो एट ऑफ कप्स के बाद आपने अपने आप को अलाइन किया परफेक्टली वेल with the opportunities and with the universe, okay। and that ace of cups and that magical card definitely उससे रेजोनेट हो रहा है। तो बिल्कुल आपको इस एनर्जी को बिल्कुल एम्बडी करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल चले जाएं यहाँ से, ये बहुत एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके लिए, ठीक है। because even if this person comes to you and offers that apology, वो एक अनवांटेड कम्युनिकेशन है। आप भी नहीं चाहोगे उसको आगे उस पर डिस्कस करना, क्योंकि वो एक एक इंट्रूजन है, वो विदाउट योर परमिशन, वो एक डिसरेस्पेक्ट आपके साथ हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, वो मिस डिमीनर का कार्ड भी है। तो ये एक इमोशनल ट्रिगरिंग पर्सन है, जो आपको फिर से, वो एक नार्सिसिस्टिक क्वालिटी होती है एक पर्सन की, ठीक है। they try to portray themselves as right at the end of the day. So someone may be reaching out when they shouldn't be. So you should not accept this messages or anything to resolve this issue, okay। don't try to reopen those emotional wounds here, okay। ये कार्ड जो शो कर रहा है that messages, late night texts, or that so called forgiveness, and that apology after that emotional triggering you। तो आप उस पे आप don't get trapped there, okay। you definitely try to move on from it, and you should follow that path only, okay। it could be a karmic test for you, definitely do, if it's like if you engage again, so then you will repeat that cycle again, and you will not be able to come out of it, okay, anytime sooner। so you need to protect your peace here, okay। it reflects that attachment to the devil, okay। so don't be clingy here, and there will be attempts to pull you back, and to get you chained again, but emotionally, mentally, you should be strong here, and you are very much strong here। we have the clever card also here, okay। और misdemeanor डेफिनेटली वो एक बिट्रेल है, एक वो पुअर बिहेवियर, एक नेचर होता है इंसान का, ठीक है, एक इमोरल, दैट क्रॉसिंग दैट बाउंड्री, वो कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो मे बी समवन इज इन्वॉल्व एंड डन समथिंग एथिकली रॉन्ग विद यू, ओके। इवन इफ वो नहीं दिख रहा है ओपनली सबको, ठीक है, बट स्टिल वो हर्टफुल है, मैनिपुलेटिव और शैडी एनर्जी है यहाँ पे। तो वो चीटिंग, लाइंग एंड इमोशनल गेम्स प्लेइंग, तो वो इंडिकेट करता है पैटर्न को, छोटी छोटी रॉन्ग डूइंग से वो एक बड़ा बन जाता है एक दिन। सो इसलिए वो डेथ का कार्ड यहाँ पे है कि अगर ये आपका साइकिल है, आपका लेसन आपने ले लिया, तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सो एंड दिस एनर्जी कैन नॉट कम विथ यू ऑन योर न्यू बिगनिंग्स, ओके, वेयर यू आर हेडेड टू, okay। also we have this magical card here, so definitely you are getting that divine help, okay। you are getting in that synchronicity, spiritual protection is there, unseen blessings are definitely coming for you। provided if you leave the situation ASAP, so you're not alone here, there is something greater working on your behalf, okay। so अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है the universe is rearranging things to help you further, to make you grow further। so ये कार्ड कंफर्म करता है वो प्रेजेंस ऑफ डिवाइन टाइमिंग को, स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ, वो मैजिकल रीडायरेक्शन आपके लिए हो रहा है। तो आपको जो भी न्यू डायरेक्शन, न्यू पाथ मिल रहा है, आप बिल्कुल उस पर आपको वॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑल्सो ये हमारे एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स से वो कर रहा है रेजोनेट, जैसे कि नॉट जस्ट ड्रीम्स, they are divinely made outcomes if you align with yourself now, okay, with these higher powers, higher energies, okay, working for you। और अभी फिर लेटर का कार्ड जो हम देखते हैं, तो बिल्कुल वो पेशेंस टाइमिंग की बात है वो। और ऑल्सो हमारे पास फ्रिया आ गई है। सी हाउ परफेक्टली इट रेजोनेट्स विद योर कंप्लीट रीडिंग, साइकिल्स एंड फेजेस। बिल्कुल डेफिनेटली ये आपका एक
फेज एक साइकिल है, ठीक है यहाँ पर। And let me tell you that Freya is, goddess of battle here, okay? She's the goddess of beauty and the transformation, okay? So definitely there's beginning within every ending, as the card says. The message is clear, illusions are revealed and released. Definitely आपकी आंखों पे वो जो है ना एक पट्टी बंद होता, तो वो अभी खुल गया, आपको सब रिविलेशंस हो रहे हैं, आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज एक्सपोज, द पर्सन इज एक्सपोज, ओके। तो their manipulation cannot work anymore now, okay, upon you. Also we have Buddha at the bottom of the deck, so very beautiful cards here, okay। Freya जो कह रही है कि life moves in cycles and endings are not losses here, okay। so if अगर आपको ये डर है, वो एक इमोशनली आप अटैच फील कर रहे हो, आप ये सोच के नहीं छोड़ना चाह रहे हो कि यार इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू सर्टेन पर्सन, तो ये आपका अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि हर एंडिंग के जो होता है वो लॉस नहीं होता, एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग होता है, जो क्योंकि डेथ कार्ड जो है, इट्स नॉट लिटरली डेथ, इट्स लाइक डेथ एंड एंडिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग एंड साइमल्टेनियसली beginning of a new thing, a new cycle for you, okay। सो ये गेटवेज है, दैट पावरफुल न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आपके लिए, वही फ्रेया आपको बता रही है कि शी इज एम्पावरिंग यू टू स्टैंड टॉल इन योर ट्रूथ, ओके। रिलीज दोस इल्यूजन्स एंड embrace that shift that is happening for you and that is divinely made for you, okay। so even when it feels chaotic or painful, still you have to leave this situation, this cycle, okay। और वो लेटर कार्ड के साथ आपके पास ये एक पॉज की तरह है, ठीक है। ये दिस इज नॉट एन एंडिंग, सो लेटर में ये हो रहा है कि ये ना डिवाइन डीले की तरह देखो आप इसको, तो आप बिल्कुल रेडी हो आगे जाने के लिए, एक फॉरवर्ड मूव करने के लिए, एंड रिजॉल्व समथिंग नाउ। तो एनर्जीज अभी के लिए पूरी तरह से अलाइन नहीं है, आपको नहीं दिख रही है, बट ट्रस्ट मी इन ट्रस्ट द प्रोसेस एंड what you desire, whatever that is coming towards you, okay। maybe not immediately but definitely coming for you, okay। so ये वही दिखा रहा है वो एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के साथ, कि वो आउटकम बहुत ही नियर है, आने ही वाला है आपके लिए, ऑन द होराइजन फॉर यू, बट इट इज नॉट इंस्टेंट, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली वो हीलिंग एंड वो डिटैचमेंट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास क्लेवर का कार्ड आया है, ठीक है, तो क्यों है वो आपसे आपसे रेजोनेट होता है, ठीक है। आपके पास वो इंटेलिजेंस, वो इनसाइट्स हैं, वो डीप विजडम है, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी है आपके पास, आप जब उसको देख नहीं रहे होगे, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो एंड आप उसके साथ बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए रेडी हो के, यू आर स्मार्टर दैन दिस ट्रैप, okay। You are being pulled into, okay। so gain that clarity and have that mental sharpness, okay, emotional intelligence here, okay। it's time to outgrow those old patterns and rise, so above this drama with that grace and not reacting to it, so you have definitely outgrown this old dynamic here and you're moving forward, you are clever enough to let go of this toxic attachments, okay। so just choose yourself first and move ahead. You have so much of joy and happiness coming up for you, okay, that abundance is coming up for you, definitely, okay। this is your rebirth after the death, okay। so be embody that strength and the softness and move fearlessly, okay। that's what I have for you guys, hope you will resonate. Thank you for watching, meet you next time, namaste.